वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वॉन्डरिंग प्रो। अच्छा, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, हमारी जो पिछली एपिसोड थी टेक मेड फन वाली साइट पे, वो मुझे ज़रा शेयर करनी पड़ी लिंक्डइन बिकॉज आई थॉट इट वाज अ रेलेवेंट एपिसोड फॉर लाइक द पाकिस्तानी ऑडियंस। और लिंक्डइन पे जैसे लोग हैं मेरे कनेक्शंस में, थोड़ी सी वायरल होगी एंड मुजम्मिल फ्रॉम थॉट बिहाइंड थिंग्स कमेंटेड ऑन इट एंड बिकॉज ऑफ दैट एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल गया। काफी लोग यूट्यूब पे आगे देखने उस एपिसोड को एंड सम ऑफ देम सब्सक्राइब्ड आल्सो। इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल, जस्ट अंडरस्टैंड जो आज की एपिसोड है ये सिस्टर पॉडकास्ट की है द वॉन्डरिंग प्रो, विच इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स करियर एंड बिजनेस। तो जो टेक वाली पॉडकास्ट है टेक मेड फन, उसकी एक रेगुलर एपिसोड अगले हफ्ते आएगी एंड मैं एक बस पागल बंदा हूँ जो दोनों को जगल कर रहा है साइड बाय साइड। तो जस्ट वांटेड टू गेट दैट आउट। आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये पिछले एपिसोड में फिनटेक की बात कर रहा था और इस एपिसोड में करियर और बिजनेस शुरू हो गया है, क्या हो रहा है इधर। सो लेट्स गेट इन टुडेज एपिसोड। रिसेंटली एक पूरा ना आई थिंक एक ट्रेंड चल रहा है, या जनरल लैक ऑफ फुलफिलमेंट चल रही है, या लोगों को बस अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत वायरल हो गई हैं, अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस। पर जो देखने में आ रहा है वो जनरली स्पीकिंग, एंड दिस इज ओनली फ्रॉम लाइक माय ऑनलाइन ऑब्जर्वेशंस, जैसे अंडरस्टैंड हर कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर रहा होता, बहुत छोटी सी एक्चुअली पॉपुलेशन, एक बहुत लाउड माइनॉरिटी ऑनलाइन पोस्ट करती है। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट जॉब्स एंड अ कॉमन टॉपिक दैट कम्स अप अगेन एंड अगेन, स्पेशली पाकिस्तान में, कि यार 9 to 5 से थक गया हूँ, 9 to 5 से निकलना है, 9 to 5 से मेरा पेट नहीं भर रहा, so on so forth. I'm sure you must have seen that or heard it, या किसी दोस्त यार को सुना होगा ये बात कहते हुए, right? तो I recently came across a Reddit post through a friend of mine and they were like, do you have any tips for this person? मैंने कहा अच्छा देखते हैं। पोस्ट जब पढ़ी उसमें लिखा हुआ something I want to escape 9 to 5। मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया आई थिंक एंड 4 महीने हो गए हैं मुझे एंड आई कांट टेक एनी मोर ऑफ इट। एंड मेरी हंसी निकल पड़ी एंड मेरी हंसी इसलिए निकल पड़ी क्योंकि दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इश्यूज पाकिस्तान में, कि हमारे जो बेसिक्स हैं या फाउंडेशंस हैं डिफरेंट चीज़ों के, वो ही नहीं बिल्ड हुए होते एंड वी आर ट्राइंग टू जंप टू कंक्लूजन्स या जंप टू द नेक्स्ट स्टेज। कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई गेट रिच क्विक या गेट बिग क्विक वाला टोटका मिल जाए एंड बस लोग कोई बैठा हुआ ऑनलाइन बेच रहा है उस टोटके को। ऐसा नहीं होता। सो दिस एपिसोड आई वांटेड टू रिकॉर्ड ताकि आप लोग खुद भी शायद सीख सकें, या अगर किसी बंदे को कंफ्यूजन हो रही है उसके साथ शेयर कर सकें कि 9 to 5 क्या होता है, 9 to 5 से एस्केप करना बात की बात है और कैसे एस्केप करना है, जो मेरा प्रोसेस है, राइट? As I said, everything in the Wandering Pro episodes that I talk about is from my personal experiences, जो मैंने किया है और दूसरे लोगों से भी करवाया है. It has had some success and obviously it works for a lot of people, but not everyone, right? And that's fine. Main goal इधर ये है कि I am sharing my experiences and my knowledge with you, and it helps you get inspiration and do better in your professional life. सबसे पहले we have to define what a 9 to 5 is, and the reason is कि ज़्यादातर लोग, I'm telling you, majority, once I get this definition out, you'll agree with me, they don't even have a 9 to 5, ठीक है? And they are calling it 9 to 5 because ये एक terminology popular हो गई है and हर कोई अब नौकरी को 9 to 5 कहता है। मैं 9 to 5 में ये करता हूँ, मेरा 9 to 5 ये है, मेरा 9 to 5 वो है। पर we need to establish a boundary around it, because अगर आप हर चीज़ को 9 to 5 कहना शुरू हो जाए, it loses its meaning, which I think it has. And we need to like dial down. अच्छा जी, 9 to 5 होता क्या है? ठीक है, 9 to 5 होता है आपका सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, जनरली स्पीकिंग, मंडे टू फ्राइडे आपका जो है पेड एफर्ट। आप जाते हैं, कोई काम करते हैं, आपको उस काम का पैसा मिलता है, महीने के एंड पे आपको सैलरी मिल जाती है। दैट इज द स्टेप 1 टू डिफाइन 9 to 5, ठीक है? अराउंड 40 आवर्स ऑफ एफर्ट कह लें आपका जो पेड एफर्ट होता है हफ्ते का। अब हियर्स वेयर द ट्विस्ट कम्स इन। स्टेप 2, इफ यू हैव अ 9 to 5 जो आपके बिल्स नहीं पे कर रहे, या आप कर्जे में हैं, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आप बेयरली मैनेज कर पा रहे हैं, देन यू डोंट हैव अ गुड 9 to 5. एंड दिस इज द पॉइंट आई वांट टू गेट अक्रॉस, राइट? टू से दैट यू हैव अ सक्सेसफुल या गुड 9 to 5 इज कि आपके बिल्स जो हैं कंफर्टेबली पे हो रहे हैं। सेविंग्स की बात नहीं हम अभी कर रहे हैं, हम सिर्फ बिल्स पे करने की बात कर रहे हैं। आप बिल्स पे कर रहे हैं एंड वो आराम से आपकी सैलरी से पे आउट हो जाते हैं। एंड देन टू एड ऑन टॉप, जो मेरा एक और क्लॉज है वो ये है, अ गुड 9 to 5 should allow you to scale. Obviously, पाकिस्तान में जो जॉब्स का हाल है, स्केलेबिलिटी और ग्रोथ तो है ही नहीं मोस्ट जॉब्स में। वेरी फ्यू जॉब्स ऑफर दैट, बट देर आर सम दैट डू ऑफर अ स्केलेबल अप्रोच, जो सिर्फ 10% साल के एंड भी इंक्रीमेंट नहीं लगाते, दे एक्चुअली गिव यू रूम टू ग्रो, डिपार्टमेंट्स चेंज करना, रोल्स चेंज करना, सो ऑन सो ऑन। वेरी फ्यू, बट दे डू एग्जिस्ट। नाउ द रीजन फॉर टेलिंग 1 to 3 ऑफ दिस कि 40 आवर्स एफर्ट होना चाहिए, आपके बिल्स पे होने चाहिए, एंड इट शुड बी अ स्केलेबल अपॉर्चुनिटी, है इसके ये एक अच्छी 9 to 5 है। So the goal should be कि पहले आप इस अच्छी 9 to 5 पे पहुंचे and then you can think about escaping 9 to 5, right? So that's why I wanted to define this कि most लोग जो मैं देखता हूँ, जो लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, उनका मसला ये नहीं होता कि they want to escape 9 to 5,
they haven't even gotten to a good 9 to 5 पहले, right? And everything in life, trust me, ट्रांजिशन के थ्रू की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है. कुछ लोग शॉर्टकट लेके पहुंच जाते हैं आगे, and that's fine. But for majority of the people, most of the stuff in life happens transition के through, ठीक है? तो that's why this 9 to 5 is very important. Again, आपका 40 hours of effort, that should pay your bills, and then it should allow you to scale comfortably इतना कि अगले 3-4 साल आपको टेंशन नहीं है खर्चे खर्चों की. Once you reach that point कि आपके पास ऐसी जॉब आ गई है, now you are like prime, कहते हैं ना, ready to escape that also in the long run. Now, if you heard this definition, most of you, if you are doing a job, might say कि यार ये तो मेरे पे apply नहीं करता. And that is exactly the point. That is what you need to do. You need to find a better job. And वो topic हम किसी और episode में cover कर सकते हैं. But today's topic is first like just वो कहते हैं ना, पहला step होता है acceptance कि आप you have to accept कि you don't have a 9 to 5. तो that is why we are identifying here. First step is admitting कि issue किधर है. Now let's say you do meet the 3 conditions I have set. Then chances are most probably आप tech और IT industry में. And अक्सर episodes में मैं ये context बार बार ज़रूर देता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जैसी सिचुएशन है, टेक एंड आईटी इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री राइट नाउ जिसमें देयर इज़ ह्यूज ग्रोथ, ह्यूज स्केलेबिलिटी, गिवन दैट यू हैव द स्किल सेट्स, राइट? आप कोई डेवलपर हैं या आप डिज़ाइनर हैं या आप डिजिटल सर्विसेज के विंग के अंडर हैं, मार्केटिंग में है, कंटेंट राइटर है, समथिंग. इफ़ यू आर डूइंग दोज जॉब्स यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज, बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो दे टेंड टू पे गुड सैलरीज एंड दे टेंड टू रिस्पेक्ट 9 to 5. ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है क्योंकि अमेरिकन कंपनीज होती हैं कुछ, तो आपका शायद वो 9 to 5 ना हो, आपका 6 to 3 हो शाम में. लेकिन जनरली स्पीकिंग आप अगर टेक और आईटी इंडस्ट्री में, देयर इज़ अ गुड चांस यू विल सक्सीड इन स्टेप 1 2 3. सो दैट्स अ गुड टिप इफ़ यू आर नॉट इन टेक टू आईटी इंडस्ट्री. तो पहला स्टेप शुड बी कि अच्छा, हाउ डू आई गेट इन टू इट एंड गेट टू दैट 9 to 5 डेफिनेशन. वंस यू आर इन टू दैट 9 to 5 डेफिनेशन, वी कैन गो टू द अदर स्टेप विच इज एस्केपिंग द 9 to 5. तो ये जो 9 to 5 होता है, ये जो 40 घंटे का डब्बा होता है, या अगर आप अपना वीक व्यू देखें कैलेंडर का, उसके अंदर एक डब्बा ड्रॉ कर लें जो आपके 40 आवर्स यूज हो रहे हैं. उस डब्बे का ना आप एक नाम रख सकते हैं. उस डब्बे का नाम होगा फीडिंग द नाउ. ठीक है, कि अभी जो चल रहा है आपका फीडिंग द नाउ, फीडिंग द प्रेजेंट, या जो भी आप कर रहे हैं, दिस इज फॉर नाउ. दिस इज व्हाट वी कॉल इन द इंडस्ट्री perhaps a low leverage activity, because most jobs, as I said, they don't scale too much. बस इतना कि आपके बिल्स पे हो रहे हैं, पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम का फ्रीडम या ये वो, most jobs won't give you that. That's just how it is in Pakistan. तो इसलिए इस डब्बे को कहना ज़रूरी है फीडिंग द नाउ. अब इस डब्बे को आप जब देखेंगे, इसके इर्द गिर्द जितनी भी खाली जगह जहाँ पे यूजली हम दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं या फैमिली के साथ हैंग आउट कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं मूवीज़ देखने, विच आर ऑल perfect things to do. I'm not saying give up on those things. But there is a huge window there, right? जब आप इसको कैलेंडर में डालें, 40 घंटे आप डालेंगे, आप देखेंगे कि यार अच्छा, there is so much time that I can also utilize for feeding the future. And that is what I want you to do. आप अपने कैलेंडर लें, उसमें ये 40 घंटे मैप आउट करें, and then see if you can map out, let's say, 20 additional hours जो आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें और उसका नाम रख दें feeding the future. Generally speaking, for me, अगर आपकी जॉब अलाउ करती है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डू दैट बिफोर योर जॉब स्टार्ट्स इन द डे. तो अगर मेरी नौकरी लेट से 2 बजे स्टार्ट करती है दोपहर में, द फीडिंग द फ्यूचर थिंग आई विल बी डूइंग 12 से 2 बजे, क्योंकि तब आपका दिमाग ज़रा फ्रेश होता है, ज़रा क्रिएटिव होता है, एंड दैट इज़ वॉट यू नीड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लॉन्ग लेवरेज थिंग्स. बिकॉज जो जॉब है वो डिफाइंड है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको पता है आपने नौकरी पर जाके क्या करना है, उसमें मेंटल एनर्जी यूजली इतनी कंज्यूम नहीं होती. लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म चीज़ें कर रहे होते हैं, उसमें बहुत मेंटल एनर्जी कंज्यूम होती है. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ जस्ट मैप आउट कि 20 घंटे आपने हफ्ते से निकालने हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हसल करनी है या बसल करनी है या आपने अपना फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना. आपने बस एक स्लॉट बनाना है, एंड एवरीवन कैन डू दिस, अराउंड 20 आवर्स अ वीक, जिसका नाम रखेंगे फीडिंग द फ्यूचर. अच्छा, अब इस डब्बे में करना क्या है? फीडिंग द फ्यूचर में आपने ये करना है, एंड दिस इज वेरी सिंपल. आपने सिर्फ ये चीज़ें करनी जो इस कंडीशंस में आएगी. अगेन, सम कंडीशन सेटिंग. सबसे पहले जो भी आपने चीज़ करनी है उसकी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए, राइट? एंड बाय लॉन्ग टर्म अप्रोच आई मीन कि आपने ये नहीं सोचना कि जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कवर किया था कि यार ये मैं करूँगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी. नहीं नहीं नहीं, इसका आपको सैलरी से कोई लेना देना नहीं है. इसका यूजली आपकी स्किल से लेना देना होता है. आपने कोई ऐसी स्किल पे काम करना है या ऐसी एजुकेशन या नॉलेज गैदरिंग में काम करना है विच हैज़ अ लॉन्ग रिटर्न, 1 साल 2 साल 3 साल, डिपेंडिंग ऑन वॉट यू पिक अप, राइट? It has a long-term return. So the obvious question becomes,
व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स शुड आई लर्न? तो इसको सिंपली मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ, बिकॉज दिस इज बेसिकली टू बिकम अ मोर बैलेंस्ड इंडिविजुअल या बैलेंस्ड प्रोफेशनल, यू नीड टू नो अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट? पर एवरीथिंग उस सेंस में नहीं कि हर चीज़ का पता होना चाहिए, पर जनरली स्पीकिंग कैटेगरी वाइज। तो वो दो कैटेगरीज क्या हैं? वो दो कैटेगरीज हैं हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, जो कि अक्सर आपने सुनी होंगी टर्म्स थ्रोन अराउंड हर इंटरव्यू पे या हर रेज्यूमे पे। तो हार्ड स्किल्स आर यूजली स्किल्स दैट आर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स आर स्किल्स दैट आर यूजली नॉन टेक्निकल। वो अलग बात है कि सॉफ्ट स्किल सीखना ज़्यादा मुश्किल आता है। विल कवर दैट सम अदर डे। तो इफ लेट्स से यू आर अ डेवलपर, राइट? आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपने 3-4 साल काम किया, आपके पास एक अच्छी 9 to 5 आ गई जिस तरह आपने डिफाइन किया, देन यू शुड मेक फीडिंग द फ्यूचर बॉक्स। एंड उसमें आपने क्या सीखना है? कम्युनिकेशन, सेल्स एंड बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। दीज आर द टॉप 3 थिंग्स डेव्स स्ट्रगल विद। कम्युनिकेशन तो भाई मेरे सामने सॉल्ट प्रोसेस में इतना काम कर चुका हूँ, कॉल पे जाते वो डरते हैं कि क्लाइंट के सामने बात ना करनी पड़ जाए। तो नहीं, ये सीखना है आपने, कम्युनिकेशन सीखनी है, सेल्स सीखनी है, आपने बेसिक सीखने हैं मार्केटिंग के। दीज आर द 3 आई थिंक कोर स्किल्स दैट एनी डेवलपर शुड लर्न। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन आपका क्या है और या आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, दीज माइट चेंज, बट जनरली स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, एक डेवलपर के लिए दीज आर द 3 बिगेस्ट गैप्स दे हैव इन देयर स्किल सेट एंड दे शुड लर्न दोज, राइट? तो एंड लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल नॉन टेक्निकल का। लेट्स से आप सेल्स के बंदे हैं, अगेन सेम थिंग, आपके पास अच्छी 9 to 5 है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा काम करते हैं सेल्स का, आपको सब कुछ पता है, राइट? देन व्हाट यू शुड लर्न इज द ऑपोजिट, यू शुड लर्न सम टेक्निकल स्किल्स। अब मैं टेक्निकल स्किल्स से ये नहीं कह रहा कि जाके कोडिंग करना सीखने बैठ जाओ या फिर साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं। टेक्निकल स्किल से बस ये मतलब है थिंग्स दैट यू वुड नॉट जनरली लर्न, राइट? बिकॉज एज आई वर्क विद मेनी सेल्स पीपल ऑल्सो, कुछ को लैपटॉप भी नहीं सही तरह यूज करने आती, नो ऑफेंस, लेकिन क्योंकि उनका काम नहीं है ना, उनका काम है सेल्स करना, दे आर वेरी गुड एट इट एंड दे मेक मनी डूइंग इट, राइट? बट इवेंचुअली दे विल रीच अ पॉइंट वेयर दे कांट ग्रो फर्दर, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज कि फीडिंग द फ्यूचर। अभी सेट है, नाउ इज सेट, नाउ डेवलपर का भी सेट है, सेल्स वाले का भी सेट है, फ्यूचर लेकिन जो है दोनों का अभी इतना सेट नहीं। तो हाँ, सेल्स वाले ने क्या सीखना है? सेल्स वाले को मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगेन दिस इज फॉर सेल्स पीपल, यू नीड टू लर्न 3 थिंग्स जो कि थोड़ी टेक्निकल है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। सिंपल एज दैट, एक सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनानी है। आई डोंट केयर व्हाट टूल यू लर्न, आप विक्स यूज कर लो, वर्डप्रेस यूज कर लो, card.io यूज कर लो, whatever it is, but you need to learn and understand how to make a landing page. उसमें fonts कैसे यूज करने, कलर्स कैसे यूज करने, sections कैसे करने, थोड़ी टेक्निकल डेप्थ में जाएं of how a landing page should be. This is a really important skill to have, because कल को अगर आपने अपना कुछ बेचना है, you need a landing page, right? दूसरी चीज जो मैं कहूँगा सेल्स वालों को सीखने के लिए, learn सब no code, design and dev tools. डिजाइन में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कैनवा यूज करना सीख लें, ठीक है? अभी सबसे अच्छा वही चल रहा है, तो मैं उसी को सजेस्ट कर दूँ। तो कल को कोई और चीज आएगी तो श्योर, पर लर्न टू यूज a design tool. It will help you a lot later in your future. उस पर हम बाद में आएंगे। And then the other thing you should do is learn tools in general. ठीक है? टूल से मुराद कुछ भी हो सकती है, anything that makes workflow या process easier, right? Zapier की automation करना सीख लें, Notion के बोर्ड बनाना सीख लें, थोड़ी मोटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लें, फॉर्मूलाज डालना उसमें सीख लें, मंडे सीख लें अगर आपने सीखना है। Learn some tools, and if you can learn some dev tools on top, and by dev tools I mean no code dev tools, Shopify पे स्टोर कैसे बनाना है, या Squarespace पे वेबसाइट कैसे बनानी है, Wix पे वेबसाइट कैसे बनानी है, these are like no code solutions that anyone can pick up and learn. कि वेबसाइट पे जाएं, बेतहाशा ट्रेनिंग्स हैं, यू कैन डू इट, पर द एंड ऑफ इट इज के देखो, इफ यू आर इन अ टेक्निकल फील्ड, मोस्ट प्रोबेबली यू लैक सॉफ्ट स्किल्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली दो सॉफ्ट स्किल्स आर यूजुअली कम्युनिकेशंस, सेल्स या बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, राइट? ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो हर प्रोफेशनल को आनी चाहिए। एंड देन इफ यू आर ऑन द नॉन टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, आप सेल्स में, मार्केटिंग में, तो सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि इन लोगों का भी कभी कभी बहुत बुरा होता है, लेकिन लेट्स से कि इट्स गुड, आप एक अच्छे बच्चे हो, तो यू शुड लर्न सम टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बातें झाड़ना काफी नहीं होता, यू नीड टू हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑन द टेबल एज वेल। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जैसे कि हम कहते हैं। एंड एज आई सेड, मैं 2 एग्जाम्पल्स दिए, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट्स, हर किसी के केस में देर डिफरेंट एंड इट्स हार्ड टू पुट देम ऑल इन वन एपिसोड। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू शुड लर्न। अच्छा, तो अब हम कहते हैं जी फीडिंग द नाउ हो गया, हमने फीडिंग द फ्यूचर का डब्बा भी बना लिया, मैंने फिगर आउट कर ली ये 2-3 स्किल्स है मैंने सीखनी है। इस सब का फायदा क्या है, इस सब का पॉइंट क्या है? तो एज आई सेड, देयर वाज अ की थिंग आई मेंशन कि ये सारी चीजें जो हम लोग लॉन्ग लेवरेज के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म लेवरेज के लिए कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अभी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल इसका कोई रिटर्न नहीं शायद आपको आए, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, व्हेन एवरीथिंग विल क्लिक एंड यू विल बी लाइक, ओके, दिस इज समथिंग आई कैन स्टार्ट डूइंग
and make money from it, and that is your step 1 into escaping from 9 to 5, right? And यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सारा escaping 9 to 5 और साइड हसल्स वाला और ये सब कुछ, ये एक बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। एंड द थिंग इज वेस्ट में देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ, उसमें मैं 10 Amazon एफिलिएट लिंक्स डालता हूँ, उससे मुझे पैसे मिल जाते हैं। देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट पीपल लेवरेज एंड दे मेक मनी फ्रॉम इट। तो उधर ये सब फिट है, सब चलता है। अभी बल्कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी तो कुछ चीज़ें अब इतनी नहीं चल रही। लेकिन होता क्या कि हम लोग जो है, या आप हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप शॉर्ट्स देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, एंड यू विल लाइक यार मुझे ये करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नो, पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं काम करती। इधर अभी तक पेमेंट प्रोसेसर नहीं है। अगर पिछली एपिसोड देखी है आपने TMF की, तो दैट्स द इशू, राइट? नंबर 1 इशू हेयर इज के ओके आई हैव लर्नड द स्किल्स नेसेसरी। मेरे पास टेक्निकल स्किल्स भी आ गई हैं, नॉन टेक्निकल स्किल्स भी आ गई हैं, होंगी। नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट तो ऑब्वियसली जो लोग अच्छी जॉब में हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपनी जॉब में या अपने CEO या फाउंडर से जाके बात करें और अपना रोल चेंज करके किसी अच्छे रोल पे चले जाए। तो अगर आपने वो करना है वो कर लें। लेकिन अगर एपिसोड का मकसद है 9 to 5 एस्केप करनी है, तो इन माई ओपिनियन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज सर्विसेज, राइट? एंड मैं सर्विसेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, उस पर बहुत मिट्टी लग चुकी है। But by services, what I mean is you have now a skill set, you know how to sell it, hopefully, you know how to market it, hopefully, and then you can offer that as a skill in your services, right? आप सेल्स वाले हो, आप जाओ कोल्ड कॉलिंग की सर्विस देना शुरू कर दो, जाओ आउटरीच की सर्विस देना शुरू कर दो। आपको लैंडिंग पेज बनाना आ गया, आपके पास सेल्स का बैकग्राउंड है, यू नो व्हाट लैंडिंग पेजेस कन्वर्ट बेटर, आप जाओ वो लोगों के लिए बनाना शुरू कर दो। आप डेवलपर हो, आपको सेल्स और मार्केटिंग आ गई है, आप जाओ देखो लोगों को किस किस्म की डेवलपमेंट चाहिए सर्विसेज, उनको पैकेज बेहतर करना सीखो, राइट? लाइक टेल मी इफ यू हर्ड दिस, जो भी पहला डेवलपर बनता है, फ्रीलांसर बनता है और फिर अक्सर फेल कर जाते हैं। व्हाई डू दे फेल? बिकॉज उनसे पूछो क्या करते हो, मैं तो सब कुछ बना लेता हूँ जी, वेबसाइट भी बना लेता हूँ, मैं तो आसमान भी बना लेता हूँ, मुझे तो 2 पैसे में फेसबुक भी बना दूँ। ऐसा नहीं होता। पहली एपिसोड अगर आपने देखी हो, निचिंग डाउन, राइट? तो वंस यू अंडरस्टैंड सेल्स एंड मार्केटिंग बेटर, यू विल अंडरस्टैंड अच्छा यार मैं डेवलपर तो हूँ, आई कैन मेक एनीथिंग, बट दैट वोंट सेल, आई नीड टू सेल समथिंग स्पेसिफिक, आई नीड टू निच डाउन। तो बिकॉज यू लर्न द स्किल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, यू विल इवेंचुअली क्लिक टुगेदर, अच्छा ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एज अ डेवलपर ऑफर कर सकता हूँ जिसकी डिमांड है मार्केट में, राइट? एंड दैट्स द होल गोल, दैट्स व्हाई यू हैव टू पेयर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज इट ओपन्स योर होराइजन्स एंड इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं। एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी व्हेन यू गो टू सर्विसेज या कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग। देखो मैं खुद जॉब से फ्रीलांसिंग में गया था, एंड द रीजन आई बिकेम वेरी 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 सक्सेसफुल वॉज क्योंकि मैं जॉब से फ्रीलांसिंग में गया था, राइट? आई नो सो मेनी फ्रीलांसर्स जो यूनिवर्सिटी से फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं या दे जंप डायरेक्टली टू फ्रीलांसिंग, एंड होता क्या है, यस दे मेक अ लॉट ऑफ गुड मनी, राइट? बट दे डोंट ग्रो उस रेट पे कि जो एक कॉर्पोरेट और जॉब एक्सपीरियंस वाला बंदा करता है। तो दैट्स व्हाई एपिसोड के शुरू में मैंने कहा था शॉर्टकट्स का ना यही मसला होता है कि ओके मे बी इट वर्कड फॉर समवन, बहुत कम लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन लेट्स से दे डू, आपको फिर भी ग्रो करना नहीं आता, आपने शॉर्टकट लिया था, यू नेवर न्यू व्हाई यू रीच्ड दिस स्टेज यू आर इन। But when you transition into a good 9 to 5. Then you transition out of that 9 to 5 into a good 5 to 9. And then you transition from 5 to 9 into a services business, per product, whatever, right? That transition is really important because that tells you what you did to get here and what you need to do to get to the next stage. Shortcuts का सारा मसला ये होता है कि वो सारी information और knowledge और experience missing होती है, and लोग अक्सर शायद एकदम jump मार लें एंड पीपल माइट थिंक कि इसने इतना बड़ा जंप मारा, पर वो फिर पूरी जिंदगी उधर ही फंसे रहते हैं। तो दैट्स वाई एवरीथिंग आई वांट टू टीच हियर या एवरीथिंग आई वांट टू शेयर ऑन दिस चैनल, इट नीड्स टू बी लॉन्ग टर्म, इट नीड्स टू हैव एन अप्रोच जो आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट दे रही है। ये नहीं कि बस अगले 6 महीने में छक्का मार लिया और बस फिर बैठ के, दैट इज वो कहते हैं ना लॉटरी जीतने वाला जो सिंड्रोम है। बेसिकली लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो पता नहीं सारे पैसे उड़ा देते हैं समथिंग, and that's why it happens. Shortcuts are not healthy. Us humans, we require fulfillment, and doing work that fulfills us is really good. तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इन समरी सर्विसेज आर द बेस्ट वे टू ट्रांजिशन इनटू फ्रॉम योर 9 to 5, ठीक है? कंसल्टिंग कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो, जो भी टर्म ज्यादा पसंद लगती है, ज्यादा फैंसी लगती है, यूज कर लो, पर कंसिडर मेकिंग सर्विसेज फॉर योर गिग एंड स्टार्ट ऑफरिंग देम और ट्राइंग टू ऑफर देम। तो गोल एज आई सेड ऑफ डूइंग ऑल दिस इज कि लेवरेज हमने बनानी है, ठीक है? अब लेवरेज क्या होता है? एक मैंने आर्टिकल लिखा था नेगोशिएशंस पे, विच इज वंस यू आर इन द सर्विसेज थिंग ना, अभी तो आप 9 to 5 में,
तो it might not help you that much, but once you're in the services thing, the number one skill to understand is negotiation, जो कि उसमें sales भी आ जाती है, marketing भी आ जाती है, सभी combination है. And why is that? Is because पूरी जिंदगी आप notice करोगे is basically based on leverage. You leverage different things you have, and then you get a return on that, right? You leverage your time to learn a skill. You leverage your money to get something valuable. You leverage your value to get someone to pay you better, right? So everything is a leverage. There is no like secrets, कोई टोटका या सेमेंट वो नहीं है. Everything is leverage. And यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं. जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है फीडिंग द नाउ वर्सेस फीडिंग द फ्यूचर, दिस इज जस्ट यू डूइंग हाई एंड लो लेवरेज एक्टिविटीज. जो आपकी जॉब है वो लो लेवरेज एक्टिविटी है. द जॉब इन मोस्ट केसेस वोंट लेट यू स्केल अ लॉट और ग्रो या हैव दैट एक्सप्लोजन इन योर लाइफ. पर जो फीडिंग द फ्यूचर वाली एक्टिविटीज हैं, यू लर्निंग स्किल्स ऑन द साइड, यू लर्निंग हाउ टू सेल देम, यू बिल्डिंग अ सर्विसेज बिजनेस, दोज आर हाई लेवरेज एक्टिविटीज. वो अभी आप कर रहे हो, आप 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, और एक टाइम आएगा जहां आपका 50% जो है ना खर्चा उससे निकलना शुरू हो जाए. आपका जो शुरू में हमने खर्चा सेट किया था 95 में, लेट्स से आपकी ₹1,00,000 सैलरी है, 50,000 आपका खर्चा है. जिस दिन आपकी साइड एक्टिविटीज और सर्विसेज से ₹50,000 बनना शुरू हो जाए, आपने वो छोड़ देना है. बिकॉज दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि जो आपकी हाई लेवरेज एक्टिविटी थी दैट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट यू नीड, एंड नाउ यू कैन क्विट योर 9 to 5 एंड सक्सेसफुली एस्केप टू योर अदर एक्टिविटी. क्योंकि होगा क्या, दैट एक्टिविटी हैड अ वेरी हाई लेवरेज. तो अब जब आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे और आपका टाइम एकदम वो जो 40 घंटे हैं फ्री अप हो जाएंगे. आप पहले 20 घंटे कर रहे थे, आप 20 घंटे से 60 घंटे आपके पास आ जाएंगे. दैट 3 times विल क्रिएट अ मच लार्जर इम्पैक्ट, बिकॉज वो जो लेवरेज का डंडा है वो बहुत लंबा है. एंड टू मेक इट इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड, देखो अभी आप नौकरी कर रहे हो, कल से जाकर नौकरी पर डबल काम करना शुरू कर दूं. जो भी आपका डिलीवरेबल है, जो भी आपकी जेडी है, एक दिन में आप HR वाले 10 इंटरव्यू करना है, 20 इंटरव्यू करना शुरू हो जाओ. अगले महीने आपको डबल सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ जॉब्स वर्क, राइट? And that's not how feasible for jobs to work. Businesses ऐसे नहीं कर सकते. तो that's why you have to understand कि job is a low leverage activity, no matter where you work. आपका इंक्रीमेंट साल में एक दफ़ा ही लगेगा या जो भी टाइम पीरियड उसमें लगेगा, and that might be fine for some jobs, but for most it's not good. And that's why in life you have to balance low leverage activities and high leverage activities. दोनों के अपने फायदे हैं. जैसे मैंने बोला, जो ज्यादा सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं वो लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में आते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड, उन्होंने रगड़ा खाया होता है, उनको पता है कि क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा पॉलिश स्किल सेट होता है एंड एकदम ग्रो करते हैं फ्रीलांसिंग में. पर जो फ्रेशी फ्रीलांसिंग में आता है यूनिवर्सिटी से निकल के, उसको ऑलरेडी बेपे नहीं आता, उसको ईमेल नहीं लिखने आती, होगी डिग्री उसके पास 4 साल की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसको एक अच्छी ईमेल नहीं लिखने आती होगी. एंड दैट्स जस्ट व्हाट इट इज. So the low leverage activities जो आप जॉब में सीखते हैं, those are very important skills also, but you have to just understand those are low leverage. उससे आपको फायदा नहीं होगा in the long run. वो short term learning के लिए, short term growth के लिए, and overall becoming, वो कहते हैं ना 0.1% better every day के लिए सही है. पर जो high leverage activities है, उस पर अगर आप 0.1% better होंगे, उसका जो रिजल्ट है वो जो है बहुत लंबा होगा. खैर इस सारी कॉम्प्लिकेटेड बैस को सिंपली समझाने के लिए, leverage is equal to impact produced versus divided by time invested. ये अपने ज़हन में रख लें, ठीक है? एंड यू नो, एज ट्रेडिशन इज, हर एपिसोड के एंड पे थोड़ी सी पोइट्री झाड़नी है. तो जस्ट अंडरस्टैंड, द वेट डजंट गेट एनी लाइटर, यू जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर आफ्टर शो. अच्छा, ये मैंने कोट अभी जो बोला इसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं. देखो, जब मैं जॉब में था, मैंने फ्रीलांसिंग में ट्रांजिशन किया और अभी बिजनेस में ट्रांजिशन कर रहा हूँ, तो जो सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा था, ये लेवरेज वाला ही सीखा है, ठीक है? तो 1 साल पहले आई डिसाइडेड कि आई विल ओनली डू ऐसा एफर्ट जो रीयूजेबल होगा या स्केलेबल होगा, राइट? तो अगर कोई भी चीज़ करने का दिल करता है, एंड मैं प्रोफेशनली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, ये जो एसके नेक्सस के अंडर मैं जो भी कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब कुछ समझें फ्री का है, ये फॉर पैशन है. इसको मैं पैसे के साथ मर्डी नहीं करता, वो एक मैंने डिफरेंट वर्टिकल रखा हुआ है. दैट्स हाउ आई कीप इट ऑर्गेनाइज्ड कि ये फॉर पैशन है एंड दूसरी चीज़ें फॉर प्रॉफिट है. तो एनीथिंग आई डू फॉर प्रॉफिट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. जो एनीथिंग आई डू फॉर प्रॉफिट नीड्स टू बी समथिंग दैट इज रीयूजेबल या स्केलेबल. बिकॉज हो क्या रहा था कि मैं फ्रीलांसिंग तो कर रहा था, अब ये थोड़ा सा शायद फ्यूचर एपिसोड आ जाते हैं, हाउ टू एस्केप फ्रीलांसिंग टू नेक्स्ट स्टेज. Once I have figured out everything, I will let you know also जब मैं उस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा. पर the main thing is कि doing things that are reusable, that are scalable, right? I don't want to do things जो कि मैंने एक दफ़ा की और फिर उनका सारा एफर्ट ज़ाया हो गया, कोई रिटर्न नहीं मिला, कुछ नहीं. ऐसा होता नहीं कि कुछ रिटर्न ना मिले, यू ऑलवेज लर्न समथिंग, राइट? पॉजिटिव आउटलुक होनी चाहिए जिंदगी में. पर यू नो, माई गोल बिकेम लाइक 1 साल पहले कि प्रॉफिट के लिए कुछ भी करना है, इट नीड्स टू बी समथिंग जिसका रिटर्न आता रहे. अगर कोई स्किल भी है, वो ऐसी सीखनी है जिसका रिटर्न आता रहे. तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद इट, पर एट द एंड ऑफ इट व्हाट आई रियलाइज कि अच्छा जी, मेरे लिए सबसे अच्छा जो है कि
मैं क्योंकि सर्विसेज ऑफर कर रहा था आवरली रेट पे, राइट, एंड आई वाज लाइक आवरली रेट में वही वाली बात है, घंटों वाली काम है, इट्स जस्ट अनदर काइंड ऑफ जॉब. तो व्हाट आई थॉट इज ओके, जो मेरा रोल है इट्स वेरी हार्ड टू प्रोडक्टाइज, बट आई फिगर्ड इट आउट समहाउ एंड आई वाज लाइक ओके आई विल टेक सम एस्पेक्ट्स एंड आई विल प्रोडक्टाइज माय रोल, एंड उससे होगा क्या कि मैं अपनी सर्विसेज एक डब्बे में बंद करके उनको रीसेल कर सकता हूँ बार 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 बार, एंड दैट वे आई डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड दैट वे आई डोंट हैव टू वर्क अ लॉट ऑफ आवर्स, एंड आई कैन फोकस ऑन माय अदर थिंग्स लाइक दिस पॉडकास्ट, राइट. तो that was a really hard thing to unlock for me, and ये भी मैं एक दो लाइनों में बता रहा हूँ तो बड़ा आसान साउंड कर रहा है, but that probably took me like a year's worth of mental effort. And अब मैं स्टेज पे बैठा हुआ जहाँ पे I can say कि for profit making stuff I have figured out a way forward. 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में I'll be at a stage where all this, like वो कहते हैं ना फीडिंग आउटसाइड द बॉक्स, मेरा जो फीडिंग नाउ और फीडिंग फ्यूचर है वो बॉक्सेस की गेम थोड़ी डिफरेंट है, तो मेरा जो फीडिंग फ्यूचर बॉक्स है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, एंड होपफुली लाइक 6 महीने, साल, 2 साल बाद इट रीप्स रिटर्न्स टू मी, राइट. कोई पता नहीं ये लोग सुन के इतने लोग 9 to 5 एस्केप करके मैं 9 to 5 एस्केप करने का कोर्स बेचना शुरू कर दूं, क्या पता. पर या जस्ट this after show, like I wanted to say, like ये पूरी episode was based around explanation of leverage. I try to do a good job of explaining that because at the end of the day it's all about leverage. As you grow in your career you will understand that concept very well कि every effort you put in, every dollar you spend, every dollar you make, सब कुछ का लेना देना leverage के साथ है, and this concept will be revisited अगली episodes में also, where I want to talk about how to negotiate better or how to become better at sales, how to provide more value. But right now, I think understanding the basics, that's why इस episode का नाम मैंने रखा है the basics you need to know. You need to understand your situation पहले. अगर तो आप फ्रेश ग्रेड हैं और ये सुन रहे हैं तो पहले समझो एक अच्छी 9 to 5 बनानी है, फिर रेडिट पे जाके पोस्ट करना कि 9 to 5 कब एस्केप करनी है, पहले अच्छी 9 to 5 पे तो पहुंच जाओ. एंड इफ यू आर इन अ गुड 9 to 5 then you need to understand to escape to 5 to 9 there is no shortcut, there is no secret totka, simple process hai, it's just that execution is really hard, right. And that's what I'm trying to do, I'm trying to make it as easy as possible for you ताकि आपको पता हो यार साथ में मैंने क्या क्या करना है अपने जॉब के, कि 1-2 साल बाद मैं जो हूँ एक सेल्फ फुलफिल्ड या सेल्फ बिजनेस या जो भी फैंसी वर्ड आप यूज करना चाहते हो बन सको, ठीक है. If you have any feedback let me know by sending an email to podcast@sknexus.com, and as always I'll see you in the next episode. Thank you very much.